देखो ये होता है रिकॉर्डिंग, ये हमें तो नहीं दिख रहा। ओके, तो अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे किसका? एसी नहीं चल रहा ना? रिमोट मैनेजमेंट ऑफ सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट एंड रिसोर्स एलोकेशन ऑफ इन मल्टीपल मोड। ये दो टॉपिक हमें करने हैं आज मेन, बट इससे पहले हम क्या करेंगे? इंटर कॉन्टेक्स्ट राउटिंग विद विद डायनेमिक पैट। तो पहले ये वाला प्रैक्टिकल कर लेते हैं, इंटर कॉन्टेक्स्ट राउटिंग विद डायनेमिक पैट। ये वाला प्रैक्टिकल आप सभी को मैंने करके दिखा दिया था विदाउट नेट, राइट? सो नाउ आई विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग एनीथिंग, इसमें कुछ समझाने का नहीं है, बस आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूं। यही सिनेरियो था, तो इसमें मे भी अब मुझे कॉन्टेक्स्ट वगैरह कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे दोबारा से। तो जितना हमने पढ़ लिया है वो मैं सारी कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से कर देता हूँ, इंटर कॉन्टेक्स्ट राउटिंग करा देता हूँ विदाउट नेट, फिर उसका मॉडिफाई कर लेंगे। थोड़ा सा फास्ट हो सकता है ये प्रैक्टिकल, क्योंकि कुछ भी समझाने का नहीं है। हो जाए पावर फायरवॉल ऑन। अभी के लिए मैं एनी लगा रहा हूँ। तो कॉन्फ़िगरेशन हो गई कंप्लीट। 50 मिनट में ऐसी हो जाती थी लैग, जब तक डिवाइस रीलोड हो रहा है तब तक तो हो जाती थी कॉन्फ़िगरेशन। अब एक बार क्या करते हैं हम, अगर कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ सही है तो R1 से R3 को पिंग करके देख लेते हैं, पिंग अगर हो गया तो सब कुछ सही है।
रुको ना, हाँ जल्दीबाजी में सीखने को भी मिलता है, सही। 2.10 ठीक है ना। सही है सब कुछ। क्या कमी रह गई? सॉरी, वेट वेट, हाँ, चेंज टू कॉन्टेक्स्ट C2। चक्कर तो नहीं आ रहे? सही तो है सब कुछ, एवरीथिंग इज करेक्ट। अरे हाँ सॉरी, मैं भी कहूँ यार, कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ सही है। ठीक है, R3 से भी अगर पिंग करेंगे तो पिंग, ये पूरी क्लास नहीं रहेगी ऐसे फास्ट फास्ट, क्रैश कोर्स हो जाएगा, है ना। अब अभी हमने ना तो C1 पे नेट कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ना ही C2 पे, और कम्युनिकेशन हो जा रहा है। नाउ लेट अस डू व्हाट, लेट अस कॉन्फ़िगर नेट ऑन C1 एज वेल एज C2। नेट इनसाइड आउटसाइड, source dynamic any interface, change to context C1 and net configured। ठीक है, नेट कॉन्फ़िगर करने के बाद हमें मेक श्योर करना है कि R1 पिंग कर पाए R2 को, और एज वेल एज इसको पिंग कर पाए R3 को। R3 तो पहले पिंग हो ही रहा था, तो इसको बाद में पिंग करके देख लेंगे। पहले किसको पिंग करके देख लेते हैं? R2 को। R1 से R2 पिंग करके देख लेते हैं, और R3 से R2 को पिंग करके देख लेते हैं। इंटरनेट पिंग हो रहा है R1 से, और R3 से इंटरनेट पिंग हो रहा है। ठीक है, अब साथ के साथ क्या होना चाहिए? R1 से R3 पिंग होना चाहिए, जो कि पहले हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने नेट कॉन्फ़िगर किया, पिंग नहीं हो रहा। व्हाट इज द रीजन? हाँ, तो क्या हो गया उससे? उससे क्या हो गया? अभी मैं दिखा नहीं रहा, क्या पता वो आंसर सही हो, तुम सब देख लो। मिस्टर आमिर, यस सर नहीं बोलने को कहा। हितेश, किस किसने ये प्रैक्टिकल किया है? और फिर भी नहीं बता रहे। तुमने भी किया है? हाँ दुर्गा, तुम बताओ। सर इसको जब पिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो जो हमने नेट रूल बना रखा है, वो नेट रूल से जो है वो उधर चला जाएगा। रुको रुको, हाँ बताओ, तुम बताओ। श्वेता नहीं, साक्षी, बहुत अजीब लगता है ना भाई जब सही नाम से ना बुलाएं। हाँ बताओ, नहीं किया टास्क? क्यों सर? नहीं रुको, अभी मैंने ना मतलब आपसे कोई सवाल पूछा था पहले। हाँ हाँ, तुम बताओ। सर इसको पिंग कर रहे हैं, ठीक है, आपको, और हमारा जो नेट रूल है वो मैच हो जा रहा है, और वो मैच होने से जो है वो उसके ऊपर आगे का चला जाएगा। हैं? अच्छा एक मिनट, रुको 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 भाई रुको। मैंने R1 से पिंग किया R3 को, इसको
पैकेट यहाँ पर आया, करेक्ट सर। पैकेट जब यहाँ पर आया तो सोर्स आईपी था 1.1, डेस्टिनेशन आईपी 2.1। फायरवॉल के पास 2.1 के लिए राउट, रुको ना, अरे मेरे भाई टास्क करके लाए हो, हाँ तो मत बोलो। C1 पे जब राउट पैकेट आया तो C1 राउटिंग टेबल चेक करेगा 2.1 के लिए, राउट कहाँ पर है, ISP के पास या फिर C2 के पास, नेक्स्ट ऑफ कौन है, तो पैकेट तो यहीं पर जाएगा। योर एक्सप्लेनेशन इज रॉन्ग। हाँ तुम बताओ। सर यहाँ पे जो एक्सिस लिस्ट अपन ने लगाई होगी ना वो दूसरे के लिए पहले लगा रखी थी। ICMP नहीं है। नहीं ये वो C2 तो दूसरा ES हो जाएगा ना सर, तो वहाँ पर एक्सिस लिस्ट जो लगी हुई है उसके आउटसाइड में सी रेड्डी नोज द आंसर। गलत है आंसर भाई तुम्हारा भी। हाँ सौरभ है वैभव नाम करेक्ट किया। सही से बोल लो सर नाम। हाँ अच्छा रुको ना, लेट अस आस्क मिस्टर रेड्डी। यस मिस्टर रेड्डी, व्हाट इज द रीजन? सर ट्रांसलेशन सर नेट आते इस Okay, what is the problem right now? Where the packet is being dropped? सर C2 आउटसाइड इंटरफेस। Yes. ट्रांसलेशन। Now, this is the practical implementation of NAT RPF. We guys know that on C1, dynamic pat is configured that कोई भी पैकेट आए किसी भी आईपी से आए वो किस में ट्रांसलेट हो जाए, 101.1.10। Same way here also we have configured NAT. इसमें कोई कंफ्यूजन? रियल टाइम में भी अगर आपको ट्रबल शूट करना हो तो बस सोचने से ट्रबल शूट नहीं होगा। The simplest way, the easiest way and the difficult way is same. Go with the packet and see where the packet is being dropped. Now if I am pinging from R1 to R3, obviously R1 has a route for 2.1, तो 1.1 से अगर मैं 2.1 को पिंग करूंगा तो पैकेट यहां पर आएगा। When the packet is coming to C1, C1 will check the routing table कि 2.1 के लिए राउट कहां पर है। 2.1 के लिए राउट है आउटसाइड इंटरफेस से नेक्स्ट रो पे ये, लेकिन 1.1 के लिए क्या कॉन्फ़िगर्ड है, ट्रांसलेशन, which means when the packet is exiting firewall, source IP will be what, 101.1.10 and destination 2.1. Till now there is no problem at all. But when the packet reaches C2, packet is coming with which source IP, 101.1.10 and destination IP is what, 2.1. Now if the packet is forwarded by C2, there is no mapped IP as 2.1. NAT रूल में 2.1 मैप्ड आईपी नहीं है, तो अगर पैकेट जाएगा तो पैकेट विदाउट ट्रांसलेशन जाएगा। एंड इन केस पैकेट का रिप्लाई आता है 2.1 आईपी से, कोई भी पैकेट का रिप्लाई आएगा तो वो इस नेट रूल से मैच करेगा। पैकेट जब आ रहा है तो दूसरा नेट रूल, पैकेट जब जा रहा है तो दूसरा नेट रूल। तो C2 पैकेट को यहीं पर ड्रॉप कर देगा बिकॉज ऑफ व्हाट, रियल टाइम में भी ऐसा जरूरी नहीं है कि आपसे डायरेक्टली पूछा जाए कि अच्छा नेट आरपीएफ बताओ क्या होता है, क्योंकि वो तो आपने पढ़ लिया है, समझ लिया है। दिस इज वन ऑफ द प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेट आरपीएफ। या तो आप स्टैटिक लगा दो या फिर क्या कॉन्फ़िगर कर दो, आइडेंटिटी नेट। नाउ अभी जो भी मैंने चीजें आपको बताई आप कैसे मान लो, यू कैन प्रैक्टिकली वेरीफाई ईच एंड एवरीथिंग। जैसे कि मैंने अभी बताया कि पैकेट कहां पर ड्रॉप हो रहा होगा, C2 पर। अभी तो आपको बस मानना ही पड़ेगा, इतने तो समझदार होने के, हाँ जैसे मैंने बताया वैसे समझ गए तुम। तो क्या कर सकते हैं हम, जब भी फायरवॉल के थ्रू कोई पैकेट जा रहा हो तो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज विच कमांड, पैकेट ट्रेसर। पैकेट ट्रेसर कमांड से हम पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल में जो मैं सोच रहा हूं वैसा ही हो रहा है कि नहीं। तो पैकेट ट्रेसर कमांड जब मैं C1 पर चलाऊंगा तो पैकेट आएगा 1.1 आईपी से, किसके लिए, पहले आई विल फाइंड आउट वेदर द पैकेट इज ड्रॉप्ड ऑन C1 और नॉट। जो भी आप सोच रहे हो आपको वेरीफाई तो करना पड़ेगा ना। तो आप सबसे पहले अगर मैं C1 पर जाकर
रन करता हूं पैकेट ट्रेसर कमांड। पैकेट क्या है एंड पैकेट क्या हो रहा है 1.1 आईपी किस में ट्रांसलेट हो गया .10 में। मीन्स व्हेन द पैकेट इज रीचिंग C2 source IP is this IP and destination IP is this IP। मतलब अब C2 के कौन से इंटरफेस पर पैकेट आ रहा है आउटसाइड। नाउ आई विल रन द पैकेट ट्रेसर कमांड अगेन। राइट, राउट लुकअप हुआ 2.1 के लिए पैकेट है, ACL भी लगी हुई है, ट्रैफिक परमिट हो गया। क्या पैकेट नेट हुआ नहीं नेट हुआ। लेकिन अगर पैकेट वापस आता है क्या पैकेट ट्रांसलेट होगा होगा, लेकिन जाते वक्त तो ट्रांसलेट नहीं हो रहा। फायरवॉल ने क्या कर दिया पैकेट को ड्रॉप। ठीक है, आपको जितने भी नेट मैंने आपको पढ़ाए हैं यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज व्हाट नेट आरपीएफ। नेट आरपीएफ इज नॉट एनी नेट कॉन्फ़िगरेशन जो कि आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक है, यू हैव टू फेस दिस थिंग इन रियल टाइम व्हेन यू आर ट्रबल शूटिंग। क्या अभी मुझे नेट आरपीएफ कॉन्फ़िगर करना है? नहीं, मैंने नेट कॉन्फ़िगर किया, जब मैंने कम्युनिकेशन कराया तो कम्युनिकेशन नहीं हुआ। और मैंने फिगर आउट कैसे किया? एक तो अपनी नॉलेज के बेसिस पे, या फिर अगर मेरे पास नॉलेज नहीं होती तो मैं पैकेट ट्रेसर कमांड से वेरीफाई करता। पहली बार जब भी आप किसी चीज को करोगे तो इट विल टेक टाइम। जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से करोगे तो इट इज नॉट द सॉल्यूशन। जब भी आप करो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग करो, कि अगर अच्छा मैं खुद से ट्रबल शूट करूंगा तो देखते हैं कि यार क्या मैं ट्रबल शूट कर पाऊंगा या नहीं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, मैं यहां पर जो भी आपको कोई चीज पढ़ा रहा हूं, आप उस चीज को अगर ट्रबल शूटिंग में अप्लाई नहीं कर सकते तो जो भी नॉलेज आपके पास है वो आपके काम नहीं आएगी। बिकॉज रियल टाइम में जो भी आपका काम होगा दैट विल बी मेनली बेस्ड ऑन ट्रबल शूटिंग। सर आपने नेट आरपीएफ का एक चीज बताई थी, जब नेट आरपीएफ है ना जहाँ स्लो में चेक हो जाता है, तो आपने 1.1 से 2.1 के लिए ट्रैफिक भेजा था। वो दूसरी फायरवॉल थी, ये दूसरी फायरवॉल है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है ना, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट है कि नहीं। C1 पे अब मैंने ये कमांड चलाई है C2 पर। ठीक है। जो भी अगर आप सही से पढ़ रहे हैं प्लीज ये जो चीज है ना, आप अपने खुद के नोट्स भी बना सकते हैं कि अच्छा मैंने कब कब बोला है कि आपको ये ट्रबल शूटिंग में इंपॉर्टेंट है। जो भी मैंने पॉइंट आपको बोले हैं ना, जैसे कि इंटर कॉन्टेक्स्ट राउटिंग, आप अपने आप से 1 महीने बाद दोबारा से ये टास्क को ट्राई करके देखना कि जब आप भूल जाओ कि आप ट्रबल शूट कर पाते हो या नहीं। अभी आपको बहुत ही बोरिंग लगेगा ट्रबल शूट करना, आप क्या प्रेफर करोगे कॉन्फ़िगरेशन को हटा के दोबारा करना, बट ट्राई टू वर्क ऑन ट्रबल शूट। ठीक है, सीखना तो पड़ेगा, अभी सीख लो या फिर बाद में सीख लो। बाद में जब आप कंपनी में काम करोगे तो फिर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होगा। ये देखो भाई कैसे हंसने लगे। समझे? तो अब यहां पर मैंने फिगर आउट किया कि द प्रॉब्लम इज व्हाट नेट आरपीएफ। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा आमिर? है क्या नेट कॉन्फ़िगर करना? अरे तो आउटसाइड टू इनसाइड। अच्छा रोहित, बसंत, ओके वेट नाउ। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है नेट आरपीएफ जब भी ट्रैफिक यहां से आ रहा है तो C2 उसको क्या ऐसे ड्रॉप कर देना नेट आरपीएफ से। नाउ अगर आप यहां पर देखो, मुझे 2 प्राइवेट आईपीस का कम्युनिकेशन कराना है। क्या जब पैकेट बाहर जा रहा है, मतलब यहीं पर आ रहा है ना पैकेट, क्या इंटरनेट पर जा रहा है? नहीं,
VPN के केस में भी यही होता है और यहां पर भी यही है। दो प्राइवेट आईपीज के बीच में मुझे अगर कम्युनिकेशन कराना है तो डू आई नीड टू ट्रांसलेट दी आईपी? ट्रांसलेशन की जरूरत है नहीं। तो यहां पर हमें क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा? व्हाट काइंड ऑफ आइडेंटिटी नेट? कंडीशनल आइडेंटिटी नेट। कि अगर 1.1 एक्सेस करता है किसको? 2.1 को, तो 1.1 ट्रांसलेट हो जाए 1.1 में और 2.1 किस में? एक और क्लास लगानी पड़ेगी मतलब इसकी ट्रबल शूटिंग की। तुम्हें कहीं से कुछ ना करना पड़ेगा तुम्हें। तो अभी हमें क्या करना है? कंडीशनल आइडेंटिटी नेट लगाना है। तो सबसे पहले लगाते हैं C1 पे। ये दो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट नेटवर्क R1 नाम आईपी दे दिया 1.1, ऑब्जेक्ट नेटवर्क R3 होस्ट 2.1 नेट इनसाइड आउटसाइड लाइन 1, जो कि पहले नंबर पे होना चाहिए। पहले नंबर पे क्यों होना चाहिए कृष्णा? ये रूल पहले नंबर पे क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो भी नेट रूल हम कॉन्फ़िगर कर रहे हैं दैट इज मैनुअल नेट। ठीक है। अभी नेट में एक टॉपिक बच गया था, रह गया वो टॉपिक नहीं, नेट ऑर्डर। नेट ऑर्डर अभी पूरा नहीं हुआ है। नेट ऑर्डर बचा हुआ है, प्लीज लिख लेना आप में से जो भी नोट्स बनाता है। नेट ऑर्डर बचा हुआ है। अब अगर मैं R1 से पिंग करता हूँ 2.1 को तो पिंग हो जाएगा, इंटरनेट को पिंग करता हूँ तो पिंग हो जाएगा। अब आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को प्लीज़ एक बार रिपीट कर लेना, उसके बाद खुद से ट्राई करना ट्रबल शूट करने के लिए। खुद से करने का मतलब कि जो भी मैंने आपको बताया वो मत अप्लाई करना, खुद से अपनी नॉलेज के बेसिस पे ट्रबल शूट करके देखना, क्योंकि सबकी अप्रोच सेम नहीं होती है। जो आपको अपनी अप्रोच लगे ट्रबल शूटिंग की वो ट्राई करना, एंड अगर ट्रबल शूट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना हो तो प्लीज राइट डाउन योर अप्रोच एंड देन वी विल डिस्कस दैट इन क्लास। ठीक है, वी विल नॉट स्किप दिस बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट एज पर रियल टाइम। ट्रबल शूटिंग इज इंपॉर्टेंट, फास्ट है।